अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे इनबॉक्स में कि सर सेकंड वीडियो बना लें। मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ टॉपिक भेज देते हैं, कोई विस्पर थ्योरी भेज रहे हैं, कोई बॉन्ड एनर्जी, कोई मोटी थ्योरी। सारे टॉपिक हो जाएंगे लेकिन कुछ वक्त ले लेगा। अभी सेकंड जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। एक वीडियो तो मैंने बनाई थी एस-एन-पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड ईयर के लिए। अभी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोगों ने थर्ड पीरियड के एलिमेंट को डिस्कस करना है एस-एन-पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, उसको देख लेते हैं कि थर्ड पीरियड में कौन-कौन से एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल से और इसके फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को कुछ इस तरह याद करेंगे स्टूडेंट। नमांक अली से पापा स्पेशल खल और ना से एन ए मीन सोडियम, मांग से एम जी मैग्नीशियम, अली से एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, पापा से फास्फोरस, स्पेशल से सल्फर, कल से क्लोरीन और से आर्गोन। तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ये मेटल्स है। सिलिकॉन मेटलाइड है। फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन, ये तमाम जो बाकी ये नॉन मेटल है। आर्गोन तो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। अब मेटल किसको कहते हैं? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन दे या देने की कोशिश करे उसको मेटल कहते हैं। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नॉन मेटल किसको कहते हैं? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन ले या लेने की कोशिश करे उसको नॉन मेटल कहते हैं। और जो मेटलाइड्स होते हैं ये वो एटम जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के शो करे और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के शो करे, इसको मेटलाइट कहते हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के 5, सल्फर के 6, क्लोरीन के 7 और आर्गोन के 8 एलिमेंट्स है। आर्गोन तो स्टेबल है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। अब आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज of third period elements. Physical properties of third period element. नंबर 1 पर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या इसको एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स है। ये लास्ट शेल है जिसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। ये लास्ट शेल जिसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक यानी लास्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इस साइज को ये देख सकते हो आप लोग यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अब एटॉमिक साइज देख लेते हैं जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट हम लोग जब भी किसी भी पीरियड में जब जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, कोई भी पीरियड हो, तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जो है इस तरह, ये अगर एक एलिमेंट है ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये इस तरह एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज होता जाता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे होते हैं। इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दूर होती है, इसके नज़दीक होती है, इसके मजीद नज़दीक होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहे होते? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वन बाय वन बढ़ते हैं।
अब जैसे फर्स्ट मेंबर है सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 है, एल्यूमिनियम के पास 13 है, इसी तरह एंड सो ऑन। जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वन बाय वन इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते हैं। पीरियड नंबर 3 का मतलब ये है, जो थर्ड पीरियड, इसका मतलब ये है कि इनके 3 शेल्स है, तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वन बाय वन बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वन बाय वन बढ़ते हैं, शेल नहीं बढ़ते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और नंबर शेल्डिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ रहा होता है। जो इनर शेल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जिसको शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं तो शेल्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वन बाय वन बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इस वजह से पीरियड में एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जो है ये कम होता जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गोन थर्ड इन थर्ड पीरियड। रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। नंबर 2 पर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, शेल नहीं बढ़ रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीजेस वन बाय वन, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। जब आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आ रहा है तो साइज छोटा हो रहा है सोडियम से आर्गोन की तरफ। स्टूडेंट सेकंड नंबर पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्ड पीरियड एलिमेंट की, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी वो एनर्जी है जो किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से के आउटरमोस्ट शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है। कोई एटम है सॉलिड, पहले वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से वो गैस हो जाएगा, फिर बाकी एटम से अलग हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। उसके आउटर मोस्ट शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी एटम के आखिरी शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो कम एनर्जी देनी पड़ती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देता है साइज कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इस वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना कुछ मुश्किल होता है, कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए। थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना मजीद मुश्किल होता है, उसके लिए मजीद ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद मजीद बढ़ जाता है। तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालती है उसके लिए मजीद ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। So ionization energy, the minimum amount of energy required to remove one or more electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in ground state is called ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है वो है किलो जाउल पर मोल। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है थर्ड पीरियड का, सोडियम से अर्गोन तक कम हो रहा है। सोडियम से जब हम लोग ले लेते हैं अर्गोन तक, ये पॉइंट जो है ये कम हो जाता है। वजह क्या है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज जो है ये डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है पीरियड में लेफ्ट टू राइट इस तरफ जब हम लोग जाते हैं। जब एटॉमिक साइज कम हो रहा है पीरियड में नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वन बाय वन बढ़ते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो ये बढ़ जाता है। इसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, मैग्नीशियम से और मुश्किल से है। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाती है, थर्ड पीरियड किसी भी पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा अगर हम इस तरह ड्रा करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कम एनर्जी चाहिए, मैग्नीशियम से ज्यादा, एल्यूमिनियम का उससे ज्यादा, सिलिकॉन का उससे ज्यादा, एंड सो ऑन, क्लोरीन और आर्गोन का सबसे ज्यादा है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी
थर्ड पे स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं। हर एटम का एक पावर होता है, वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं? शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस पावर को, इस सलाहियत को जो किसी एटम का है, जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। The ability of an atom to attract the shear field of electron toward itself is called electronegativity. यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर है, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका किस तरह है? सोडियम से क्लोरीन तक इंक्रीज हो रहा है, यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। जब एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल तो पीरियड में नहीं बढ़ते, बार बार इसकी बात मैं कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड है तो 3 शेल है, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 बाय 1 बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ती है। आर्गोन चूंकि इनर्ट गैस है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। इस थर्ड पीरियड में क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। स्टूडेंट, जो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्ड पीरियड एलिमेंट की, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहती है किसको है? किसी भी चीज से करंट के पास होने की सलाहियत को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। कोई भी चीज है, उनसे करंट पास हो रहा है, अब उससे करंट की पास होने की सलाहियत को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या किरदार रहता है देख लेते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट की सोडियम से आर्गोन तक कम होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वजह क्या है? क्योंकि पीरियड में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं। पीरियड में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं। सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम उससे कम मेटल है, एल्यूमिनियम उससे कम मेटल है, सिलिकॉन मेटलाइड है, बाकी फास्फोरस वगैरह तमाम क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल प्रॉपर्टीज पीरियड में मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज पीरियड में कम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये कम होते हैं। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पीरियड में लेफ्ट टू राइट कम होती है तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, the ability of a substance to carry an electrical current is called electrical conductivity. The electrical conductivity of third period element decreases from sodium to argon. Reason क्या है? atomic size decreases, number 2 पर number of free electron decreases and non-metallic properties decreases from sodium to argon. इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्ड पीरियड में सोडियम से आर्गोन तक कम होती है। अच्छा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सोडियम से सिलिकॉन तक बढ़ते हैं और इसके बाद कम होते हैं। वजह क्या है? देखिए, सोडियम के कम, मैग्नीशियम के ज़्यादा, एल्यूमिनियम के उससे ज़्यादा, सिलिकॉन के सबसे ज़्यादा। वजह इसकी ये है कि जो सोडियम मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है तो उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड के लिए प्रोवाइड करेंगे और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा होंगे। सिलिकॉन बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं और इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। आर्गोन के तो सबसे कम है इस ग्रुप में। मैं वापस बता रहा हूँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम से सिलिकॉन तक बढ़ते हैं, सोडियम के कम, मैग्नीशियम के ज़्यादा, एल्यूमिनियम के उससे ज़्यादा, सिलिकॉन से उससे ज़्यादा होती है। सोडियम मेटेलिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री वो उतने ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक
मेटलिक बॉन्ड बनाएंगे। सिलिकॉन बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और ये जॉइंट मॉलिक्यूल बनाता है सिलिकॉन ऑक्साइड की सूरत में। जो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन है, ये सिंपल मॉलिक्यूल बनाते और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेटल की सूरत में, मेटालाइट की सूरत में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। नॉन मेटल की सूरत में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा होंगे। आप लोग इसको बार बार देख ले, याद कर ले, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे।